थोड़ा माइक इसने सेट करवा दिया कि आपको भी लगे, ठीक कर दिया इसको कि कोई ठीक ठाक भी आया है। देखिए सभी अच्छे हैं, कवि हैं, और वो भी जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे परिसर बढ़ता जा रहा है। इंदौर से मैं आपके बीच में हूँ। रेड FM 93.5 क्योंकि जोड़ लगाए कि 9 और 3 12 और 5 17 और आज तारीख भी 17 है। वाह क्या बात। वाकई संस्कार धानी जबलपुर मैं अक्सर आता रहा प्रोग्राम में। बीन की झनकार को तुम सांप से बांधो, पूर्णिमा के ज्वार को तुम चांद से बांधो, और बांधना अगर चाहते हो आदमी को तो आदमी का आदमी के प्यार से बांधो। बहुत शानदार मंच, बहुत शानदार आयोजन, और सभी जो इंटरनेशनल में जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भोला जी आ गए हैं, क्या बात है। साथियों धीरे धीरे परिसर बढ़ता जा रहा है, मजा आएगा। मैं जब भोला जी मेरे जावरा आते थे तब मैं हम लोग साथ में परिसर में पढ़ते थे, लेकिन मैं भोला जी आजकल इंदौर हूँ, मजा आएगा, आनंद आएगा। सुनिए जैसा माहौल भाई छोड़ गया है तो मैं थोड़ा सा उससे चलता हूँ। देखिए हास्य कहीं से पैदा हो जाता, हास्य के लिए कोई विशेष भूमिका। जब मेरी शादी हुई तो मैंने पहले ही नाइट अपनी श्रीमती को बोला कि आज से तू ही मेरी कल्पना हो, तू ही मेरी भावना हो, तू ही मेरी आरती हो, तू ही मेरी श्रद्धा हो। वो भोली भाली, उन्होंने कहा एक कवि है, इसको शायद इसी स्टाइल में जवाब देना है। मेरा नाम दिनेश। उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुम ही मेरे दिनेश हो, आज से तुम ही मेरे सुरेश हो, आज से तुम ही मेरे महेश हो। काफी संभ्रम मंच है और निश्चित ही लाइव भी चल सकता है। तो मैं जिस विधा के लिए जाना चाहता हूँ, मैं विधा देना चाहता हूँ। मैं चाहता रहा कि आधे घंटे आपको हंसाऊं, लेकिन समय की सीमा है। मेरा नाम दिनेश भारती, लेकिन तिरंगा रचना मुझे इतना फेमस किया। मेरा नाम इन कवियों ने, साथियों ने, प्रकाश गुप्ता जो जबलपुर के हैं जिनने मेरे को आमंत्रित किया है, और एक कैलाश गुप्ता ऑटोमोबाइल वाले हुए, उनके आयोजन में 27 साल पहले आया था तब भी। तो मैं दिनेश भारती से तिरंगा भारती बन गया। मेरी रचना में न कोई राजनीति, शुद्ध एक कविता है। स्कूल में पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ स्कूल के बच्चे इसको तैयार कर कि हर घर तिरंगा, वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, तिरंगा तिरंगा। कि फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, कि थाम के खड़े हैं गुरुद्वारे पे सरदार, तिरंगा लेके जाने बोला जय हिंद जयकार। तो नौजवान की शान लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा। प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। देखिए बरसों में हम, आप मैं चाहता हूँ थोड़ा तालियों में साथ देंगे, वरना मैं चाहता हूँ कि 15-20 चुटकुले सुनाऊं, आधे घंटे हंसाऊं, फिर कविता पढ़ता, लेकिन सीधे सीधे मैं अपनी औकात पे आ रहा हूँ। कि बरसों में हमने पाई है आजादी की गुलाल, बहनों ने खोए भाई, माओं ने खोए लाल। अब इसकी शान में हम जान लेंगे, रक्त बीज लेके दुश्मन से लड़ेंगे। धड़कनों में बसता है भारत का तिरंगा, राष्ट्रवाद प्रेम गीत गाता तिरंगा। संसार में सिर मोर है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन। मैं जब रामभद्राचार्य जी के आयोजन में 21 तारीख को अयोध्या था, और क्षमा चाहता हूँ कि मैं जब इंदौर आया तब पता चला कि मैं और कुमार विश्वास मात्र 2 कवि अयोध्या में इनवाइटेड थे। भारत से बहुत चुनिंदा लोग वहाँ गए थे। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 20, 21, 22 उस समिति का मेंबर था, जैसे कुमार वगैरह और भी थे, तो मेरे को भी ये सौभाग्य मिला। तो निश्चित ही लाइव आपने देखा हो प्रोग्राम, हमें नहीं पता था कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इतना बड़े स्तर पर बन जाए। महसूस कर रहे थे, लेकिन मजा आ रहा था कि हिमालयों की चोटी पे लहराया तिरंगा, अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा। कि स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा। तो खून की होली ना बम चाहिए, तो खून की होली ना बम चाहिए,
इंची इंची भूमि पर तिरंगा चाहिए, वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। कई बंद है, आप यूट्यूब पे कवि दिनेश भारती सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मैं उस जबलपुर को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्ष 2000 का विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान जब MP छत्तीसगढ़ 1 था, मैं MPV में एक सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो मुझे इसी तरंग ऑडिटोरियम में मुझे प्रदान किया गया था। और आपके पापा जी के साथ में कई प्रोग्राम मैंने दिए भोला जी। तो ये जबलपुर वो संस्कार धानी है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि जबलपुर क्या है। बिल्कुल आप भी जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मैं जिस शहर में जाता हूँ तो उसको सर्च कर लेता हूँ कि ये जबलपुर में क्या है, कोटा में क्या है, भिलवाड़ा में क्या है, तो आप आश्चर्य करेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तियों में एक नाम छूटा मुझे लेकर, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ओशो रजनीश। कई नाम मैंने देखे उसमें, लेकिन ओशो रजनीश मुझे उसमें नहीं दिखे। तो मेरी विनती है प्रशासन से कि आप लोग पहचान सके मेरी विनती को, कलेक्टर महोदय को या प्रशासन को, कि उस नाम को जरूर जोड़ा जाए। और भी कई नाम है लेकिन वो नाम मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैं कभी भी कोई BJP कांग्रेस, चूँकि एक सरकारी अधिकारी तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शुद्ध राजनीति पर, क्योंकि हम लोग है ही कवि बदनसीब। मीरा, रसखान, तुलसी, जिन्होंने शक्ति पे लिखा, भक्ति के ऊपर लिखा, अब हम कवि जो देखते हैं उस पर लिखते हैं, जो देखा वो लिखा। जो चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान मानसिकता बनती है, उस मानसिकता पर, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया। एक शुद्ध बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, वो छोटी सी रचना सुनिए। जब चुनाव आते उस दौरान की मानसिकता बनती, वो मानसिकता का चित्रण कि ये नेता